मुसाफिर व्लॉग्स के नए एपिसोड में खुशामदीद। लास्ट व्लॉग में आपने देखा हमारा सफ़र कुराक्रम हाईवे पे जारी था टूवर्ड्स चिपरसन वैली। अब ये सफ़र खूबसूरत सी वादियों से गुजरता हुआ ज़बरदस्त सी यादें समेटता हुआ दाखिल हो गया सोस्ट में। सोच से हमने फिर टर्न लेना था टूवर्ड्स चिपरसन। पहली बार मैं इस रोड पर आ रहा हूँ, इस रास्ते पे आ रहा हूँ। आई हैड नो आइडिया कि कैसा ट्रैक होना है, किस तरह से क्या मुश्किलात होनी है। बट टू माई सरप्राइज द रोड वॉज एक्सट्रीमली गुड और लैंडस्केप हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत थी। और हम पहुँच गए किरमिन तक। चलें जी, अब यहाँ से आगे सफ़र शुरू करते हैं किरमिन से और देखते हैं कि आगे कितना रास्ता है और कैसा है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग रही लैला ज़फ़र साहिबा से। माशाल्लाह होटल रन कर रही हैं और दुकान भी है भी रन कर रही हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त साफ़ सुथरा सा होटल। अमूमन ऐसे रिमोट एरियाज़ में आपको इतनी साफ़ सुथरा माहौल वो नज़र नहीं आता। दिस वाज सरप्राइजिंग। बाबा होती पीछे जो सड़क है वो शायद गाँव में जा रही और ऊपर वाली है वो जा रही है ज़्यारत हो गया। ध्यान में आ गया था, ध्यान में और ताहिर भाई मट्टी उठाते हुए जा रहे हैं और इस दफ़ा मट्टी खाने की बारी हमारी है। सूरज असल में सीधा इस डायरेक्शन से आता है। 11 या 13 गांव कह रही थी हैं यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली सारा चिपरसन कहलाता है। माशाल्लाह यहाँ पे राइट साइड पे बड़ा ज़बरदस्त बीच में फसलें हैं और खेत बड़े बड़े बने हुए हैं, दरख्त बने हुए हैं ज़बरदस्त। थोड़ा सा आहिस्ता हो जाते हैं ताकि ताहिर भाई की जो मिट्टी उड़ाने का है असर वो कम हो जाए, क्योंकि मिट्टी अब ज़्यादा उड़ने लगी है। अब ये रास्ता बीचों बीच जा रहा है गाड़ियों में से। अब ये वो वाला सफ़र बनता जा रहा है जिसमें डेस्टिनेशन का तो वो भी एक अनदेखी डेस्टिनेशन है जिसका कंफर्म नहीं जान है कि मट्टियाँ यार उड़ाता कितनी हुआ आ रहा है। खूबसूरत होगी। ये पता तो है कि बेहतर होगी, यानी कि वो तो है, बट जो रास्ते में वैलीज आ रही हैं जिनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, कोई बात भी नहीं करता है, तो वो इतनी खूबसूरत लग रही हैं। और स्पेशली इसको ज़्यादा खूबसूरत वो चीज़ बना देती है कि काफ़ी देर तक बिल्कुल बंजर होता है, कुछ भी नहीं होता, और अचानक से लश ग्रीन वैलीज शुरू हो जाती, चैनल्स शुरू हो जाते हैं, तो वो देख के बड़ा मज़ा आता है। साथ से पानी का चैनल बनाया हुआ है, वो जा रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट किस्म की बात पे आप लोगों का फीडबैक वो मैं ज़रूर चाहूँगा। कुछ दोस्तों ने कहा है कि जो क्लैरिटी है वीडियो की वो उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ब्लर ब्लर सी नज़र आती है, तो उसका ज़रूर मुझे फीडबैक आप लोग दें कि आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होते हैं तो क्या ये आपको ब्लर नज़र आ रही होती है। स्पेशली आप जो यूट्यूब में नीचे होता है बटन क्वालिटी का, जिसमें अगर आप 720 या 1080 पे करके देखें और उसके ऊपर भी आपको क्या ये ब्लर नज़र आती है, क्योंकि एक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि यूट्यूब कम कर देता है क्वालिटी, लेकिन अगर आप क्वालिटी को हाई भी करते हैं और फिर भी अगर आपको ब्लर नज़र आती है तो वो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। बाकी वो जो कैमरे में, फ्रंट कैमरे में जो डॉट्स आ रहा है वो तो आपको पता है कि ये ड्यूरिंग द टूर कैमरा मेरे से गिरा था और उसके ऊपर ये स्क्रैच आ गया बहुत बड़ा सामने, तो इसको अब टूर के दौरान तो चेंज किया नहीं जा सकता, वो तो फिर मैं जब वापस जाऊंगा तो फिर इसे रिप्लेस करूंगा। लेकिन उसके अलावा
जो क्वालिटी है वीडियो की क्वालिटी, उसमें अगर आपको ये ब्लर नज़र आ रही है तो वो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि फिर उसका मैं कोई देखूं अगर क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मैं 8K पे बनाता हूँ विच इज़ सपोज टू बी गुड, लेकिन अगर नहीं है तो फिर एटलीस्ट आप लोगों के फीडबैक से मुझे पता चलेगा। प्लस कमेंट में अगर आप ये भी मेंशन कर दें कि आप किस चीज़ पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं या कंप्यूटर पे देख रहे हैं, डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, और स्क्रीन का साइज़ कितना है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा पता चल जाए कि यार कितनी बड़ी स्क्रीन है, 19 इंच है, 17 इंच है, 22 इंच। किरमिन है हमारी अपनी जो वैली है वो बड़ी ये तो हो गया ना अपना बायस नहीं, उसकी ये है कि उसमें पोलो ग्राउंड बना हुआ है और उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन किस्म की फील्ड्स है वहाँ पे, और लोगों ने जो ये टनल फार्मिंग होती है इस तरह से करके, यानी कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंट्रोल्ड फार्मिंग के लिए भी जगह बनाई हुई है, तो वो बहुत अच्छा लगा था। और वापसी पे मैंने उसकी ड्रोन शॉट्स कुछ बनाई थी। अभी जाते हुए तो क्योंकि अंधेरा भी पड़ता जा रहा था, शाम का वक्त हो रहा था, तो हमने कहा यार बस पहुँचें जैसे तैसे करके जूद खून, वहाँ पे जाके फिर स्टे करें। पहले रास्ता यहाँ से था, जबकि अब आ गया है उसके नीचे। अब ये रास्ते में क्रॉस करना है। चलो जी, ताहिर भाई गाइड करने के लिए खड़े हुए थे, तो पानी आगे आ गया है ज़्यादा सा। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, चलते जाओ। इसमें पानी का खड्डा सा बन जाता है और उसके निकलने का कोई तरीका नहीं पता। ये पानी आ रहा है ऊपर से। अब ये लास्ट वाटर क्रॉसिंग आई थी, इसने तो एकदम थोड़ा सा जो है ना हिला के रख दिया है, क्योंकि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इस तरह से रोड के बिल्कुल बीच में इतना ज़्यादा पानी खड़ा होगा और इतनी गहरी वाटर क्रॉसिंग होगी। लेकिन अच्छी बात वही है जो इस पूरे ट्रैक पे है कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर नहीं है, गोल पत्थर उस तरह से जो अमूमन होते हैं वो नहीं है। कहीं वाटर क्रॉसिंग भी है तो उसके नीचे भी रेत ही है, मट्टी है, वो उस तरह से पत्थर नहीं है, तो वाटर क्रॉसिंग भी आराम से ही हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये थ्रू आउट इसी तरह से है। जो जूद खून से आगे की वाटर क्रॉसिंग्स है वहाँ पे आपको पत्थर वो रूटीन वाले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर सुकून रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि पानी इतनी मट्टी इतनी रेत होने की वजह से आपको थ्रू आउट वो मैला सही मिलता है, कहीं भी आपको पानी साफ सुथरा क्लियर वाटर नहीं मिलता। तो ये मट्टी और रेत की वजह से या फिर ग्लेशियर्स की वजह से वो भी ये वजह हो सकती है। लेकिन आप लेफ़्ट राइट पे अगर आप देखें पहाड़ भी, तो ये सिर्फ मट्टी है, इसके अंदर इवन पत्थर भी उतने ज़्यादा नहीं नज़र आते। जो मट्टी के टीले हैं आपको लेफ़्ट राइट पे नज़र आते हैं, तो वो पत्थर भी उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ रॉक्स भी कम है। ये भी नहीं है कि उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा पत्थर नज़र आ रहे हो। एनीवेज, अब जूद खून के उम्मीद यही थी कि करीब पहुंच रहे होंगे, क्योंकि शाम ढलती जा रही है और अंधेरा होने से पहले पहले मेरा दिल था कि अगर हम पहुंच जाएं तो ये आइडियल होगा। पुल बना रहे हैं, लेकिन पुल बना रहे हैं बहुत ही कच्ची मट्टी के ऊपर, उसका कोई पता नहीं किस टाइम निकल जाएगा। जनाब अब अगला गांव शुरू हो गया। ओहो, क्या खूबसूरत मेडल, वाह। राइट साइड पे होटल।
लेडीज ही दुकानों पे होंगी, लेडीज ही फसलों में होंगी। क्या बात है। बड़ा पानी यहाँ पे ना, तो उसे और पानी क्रॉस करके रुक जाया करो, अच्छा, क्योंकि बंद हो जाता है। तुसी आगे चलो, ये शहीद होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये तो डिस्को डांस करने वाले लकड़ियाँ लगती हैं। माशाल्लाह जी, आगे आगे जाते जा रहे हैं तो सब्जा बढ़ता जा रहा है। और ये इन्होंने पता नहीं क्या लगाया, वो गंदम टाइप की चीज़ लगती है। अब ये वो गांव है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा इस पूरी जर्नी में। बाबा गुंडी तक जाते हुए जितने भी 8-9 गांव आए हैं, उनमें सब में सबसे ज़बरदस्त। और यहीं पे वो पोलो का ग्राउंड भी था। अभी तो खैर जल्दी में वो चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में बाबा गुंडी से जो वापसी का व्लॉग होगा, उसमें मैं वो ड्रोन शॉट्स इंक्लूड करूंगा जो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पूरी वैली को एक्सप्लेन करेंगी। बाकी पुल ये जो टेम्परेरी बनाए हुए थे लकड़ियों के, ये भी कई जगहों पे लकड़ियाँ लूज़ थी, तो वो टायर जैसे ही जाता है उसके बाद घूम जाती हैं, तो वो बड़ा एहतियात के साथ उसके ऊपर से गुजरने वाली बात है। शाम का वक्त अब होता जा रहा है और धूप अब खत्म होगी। सूरज जो है ना किसी पहाड़ के नीचे चला गया। ये अचानक से लाइट काफी कम है। बच्चा जो है ना, कैरम है, बताता हूँ यहाँ पे कैसे असल में बच्चे दिन में 2-2 3-3 दफ़ा आते होंगे यहाँ। हमारे लिए रास्ता नया है, इसलिए हमें थोड़ा सा एहतियात के साथ आना पड़ता है। ओह, बाउंड्री वॉल बनाई हुई है गाँव की। वाह जी वाह, क्या ड्राइव है, मैं कहता हूँ कमाल। अब ये सनसेट जो है ना, ये इट्सेल्फ इतना रिमार्केबल लग रहा था, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होके 2-3 दफ़ा मैं बिल्कुल फिसलता हुआ जो है ना वो बचा हूँ, क्योंकि सारे को देखते हुए और कहीं पे जहाँ पे ज़रा और लैंडस्केप अच्छा होता है उस चीज़ को देखते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, उसको एंजॉय करते हुए, आपका ध्यान फिर नीचे रोड से बाज़-औक़ात ज़रा सा हट जाता है, और दैट्स ऑल यू नीड। कि उसके बाद फिर जो है ना आपका काम ख़राब होने के चांसेस होते हैं। क्या बात है, ये जनाब पुल आ गया। बहरहाल ये बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा पुल यहाँ पे आ गया है, और इसके ऊपर से जाते हुए मुझे कुछ रील्स में मैंने देखा नेपाल में एक ऐसा पुल बना हुआ है, बहुत बड़ा सा सस्पेंशन ब्रिज, जिसके ऊपर से लोग गुजरते हैं बाइक्स के साथ, और बड़ा वो ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनती है उसकी। तो एनीवेज हमारे लिए यही नेपाल है, और इस पुल को इस देर से गुजरते हुए बहुत अच्छा लगा। स्पेशली सामने जो ये सनसेट है ना, सारे पैसे इसके हैं कि ये जितना अच्छा लग रहा है, और इस वक्त वो धूप वाला एलिमेंट भी ख़त्म हो गया, तो ड्राइव करने का भी और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई जस्ट होप कि भी जल्दी पहुंच जाए, और इत्तेफाक से हम पहुंच गए यहाँ पे पामीर सराय, जो होटल है जहाँ पे हमने नाइट स्पेंड करी। पामीर सराय।
आलमजेब ये कोई फसल लगाई हुई है? अच्छा अच्छा, सही सही। आएगा, थोड़ा इसको ऊंचा करना पड़ेगा, इसका स्टैंड लगेगा। और सर जी ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ चलो, एक तो सही गल है, स्टेप जेड़ा आजकल ਆ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ पैर फारिग हो गया, सही बात है। यहाँ से भी जाल का है कंडे कराते हैं तो ये थी जनाब जर्नी फ्रॉम किरमिन चिपरसन वैली का जो तीसरा गांव था, वहां से ऑनवर्ड जुदखुन जो आखिरी गांव है यहाँ तक। और यहाँ पर हमने स्टे किया पामीर सराय में, जो काफ़ी मशहूर होटल है और आलम जान साहब इसे रन करते हैं। और अभी यहाँ पे हमें रिसीव किया उनके बेटे आज़म ने, जो कि बहुत ज़बरदस्त ट्रैकर है और काफ़ी यहाँ से ग्रुप्स को लेके जाता है, डिफरेंट पासेस वगैरह पे ट्रैक कराता है लोगों को। यहाँ से एक ट्रैक जाता है इस्कुमान की तरफ, चिलिंजी मेरे ख्याल से नाम उसका है, चिलिंजी पास। और दूसरा यहाँ से जाता है अफगानिस्तान की तरफ भी जाता है, फिर एक चित्राल की तरफ भी जाता है। तो यानी ये मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं जो वहाँ पे करम्बर की तरफ, बरोगल की तरफ, उस तरफ जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।